तो चलिए भाई लोग, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है क्राउन। इसका मतलब होता है मुकुट। ठीक है। राजा महाराजा के माथा पर जो सामान रखा हुआ रहता है, सोना चांदी वाला, उसे ही तो क्राउन कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है। उसके बाद है कमांड। कमांड का कई अर्थ होता है। ठीक है। और यहाँ पर इस न्यूज़ आर्टिकल में कमांड का अर्थ है हकदार होने के नाते प्राप्त करना। ठीक है। वैसे कमांड का अर्थ है ऑर्डर करना भी होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिटाफ। तो एपिटाफ कहने का मतलब है समाधि लेख। मतलब कि कब्र वगैरह पर देखते होइएगा, आप देखे होइएगा कि किसी व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण लिखा हुआ रहता है ना। तो उसे ही एपिटाफ कहा जाता है। उसके बाद है डिग्निटी। इसका मतलब होता है गरिमा, मर्यादा। आगे है इंस्टिंक्ट। इसका मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी। ठीक है। अब किसी व्यक्ति में एक्टिंग का इंस्टिंक्ट है तो वो समझो कि बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेगा। उसको ट्रेनिंग मिले एक्टिंग का या फिर नहीं मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको ट्रेनिंग मिलेगा एक्टिंग का, उससे भी अच्छा एक्टिंग कर लेगा जिसमें एक्टिंग का इंस्टिंक्ट होगा। ठीक है बात? तो आप समझ रहे हैं। नेचुरल एबिलिटी कह सकते हैं या झुकाव कह सकते हैं। अगला वर्ड है वो है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है खासियत। ठीक है। उसके बाद नर्चर है ना। नेचर नहीं है, अलग वर्ड है। बहुत लोगों को नेचर लग रहा होगा, यह है नर्चर। इसका मतलब होता है पालना पोसना, है ना, या फिर विकसित करना। ठीक है। तो अपने आप में क्या करना चाहिए, तो अच्छे क्वालिटीज़ को नर्चर करने चाहिए, तभी जा कर के आपका अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। अगला वर्ड है इंडियर। और इंडियर का मतलब होता है लाडला बनाना, प्रिय बनाना। ठीक है। अगला वर्ड है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है चलाना, परिचालन करना, है ना। और गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो उस स्टीयरिंग से ही क्या करता है ड्राइवर, गाड़ी को स्टीयर करता है। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है ऑस्टेंटेशन। इसका मतलब होता है दिखावा, है ना। जो कि आजकल के लोग पूरा जी भर के कर रहे हैं। जी भर के दिखावा आजकल लोग कर रहे हैं। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें स्टोरी क्या कह रहा है। और इस आर्टिकल को पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को बहुत सारा नया वर्ड सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द विजनरी। विजनरी कहने का मतलब हुआ दूरदर्शी, है ना, जो फ्यूचर के बारे में प्लान कर पाए, चीज़ों को समझ करके, है ना। तो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब इंडस्ट्री का मालिक, है ना। इसको हिंदी में आप उद्योगपति कहते हैं। हैड अ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब गहरा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, असर। ऑन इंडियाज इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी। तो कहने का मतलब है कि आ, दूरदर्शी उद्योगपति का प्रभाव था गहरा। किस पर? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर। आगे क्या करा, बट लेकिन रतन नवल टाटाज, है ना। जनरली लोग रतन टाटा से जानते हैं, लेकिन नाम क्या है, तो रतन नवल टाटा, है ना। तो कह रहा है कि लेकिन रतन नवल टाटा का क्राउनिंग ग्लोरी, है ना। तो ग्लोरी मतलब यश होता है, और क्राउनिंग इसका मतलब होता है परफेक्ट बनाने वाला या फिर कंप्लीट बनाने वाला। तो उनका कंप्लीट बनाने वाला जो ग्लोरी था, यश था, वह क्या था, वाज द रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान था। ही कमांडेड जो उन्होंने क्या किया, तो हकदार होने के नाते प्राप्त किया। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इन इंडिया एंड अब्रॉड। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज होता है। तो कह रहा है कि भारत और बाहर मतलब विदेश, दोनों में, दोनों का मतलब कि रेंज था उनका, मतलब कि
रिस्पेक्ट का मतलब कि उनको बाहर और भीतर दोनों जगह सम्मान मिला, इंडिया में भी और विदेश में भी, यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, कह रहा है कि द आउटपौरिंग, है ना। आउटपौरिंग मतलब होता है तेजी से प्रवाहित होने वाला, बहने वाला, है ना। और फीलिंग्स की बात करें, भावनाओं का बात करें तो अचानक से, और मतलब क्या, उमड़ पड़ने वाला, हमारे मन में भी बहुत तरह के फीलिंग्स क्या होते हैं, उमड़ जाते हैं अचानक से बहुत भारी मात्रा में, है तो वही आउटपाउरिंग होता है। तो कह रहे थे आउटपाउरिंग ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है शोक, तो शोक का बहुत ज़्यादा प्रवाह, मतलब कि रतन टाटा के डेथ के बाद चारों तरफ शोक का लहर फैल गया, है ना, तो वही आउटपाउरिंग ही था। ओवर द डिमाइस, डिमाइस मतलब मृत्यु, है ना, मतलब उनकी मृत्यु पर, रतन टाटा के, एट द एज ऑफ 86, मतलब 86 वर्ष के उम्र में, है ना। बियर्स टेस्टिमोनी टू हिज पॉपुलैरिटी, तो बेयर का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो शो करना, मतलब दिखाना, टेस्टिमोनी मतलब बयान भी होता है, साक्ष्य भी होता है, प्रमाण भी होता है ना। तो वह क्या करता है, तो दिखाता है प्रमाण किसका, तो उनके पॉपुलैरिटी का, है ना, उनके प्रसिद्धि का, ठीक है, लोकप्रियता का। आगे क्या कर रहा है, द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स फॉर मोर देन 2 डिकेट्स, और रतन टाटा के बारे में कहा गया है कि चेयरमैन थे वो टाटा सन्स के, है ना, कब तक, तो फॉर मोर देन 2 डिकेट्स, डिकेट मतलब होता है दशक, 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसे दशक कहा जाता है, डिकेट कहा जाता है। तो 2 दशकों से, 2 दशक तक, मतलब कि इनका चेयरमैनशिप रहा, यही सेंस है। ही रोट, उन्होंने लिखा, हिज एपिटाफ मतलब अपना समाधि लेख, है ना, हिमसेल्फ मतलब खुद ही, आई होप पीपल वुड से, क्या था इनका लाइन, तो मैं उम्मीद करता हूँ पीपल वुड से मतलब लोग कहेंगे डैट कि आई वॉज एबल टू, मतलब मैं समर्थ था, एबल टू मतलब समर्थ होना, और अनेबल टू मतलब असमर्थ होना, तो अगर मैं समर्थ था, लीड द ग्रुप मतलब इस टाटा कंपनी का जो बहुत सारा जो टाटा सन्स है इस ग्रुप के बारे में कह रहा है, तो उसको मैंने मतलब कि ग्रुप लीड करने में समर्थ था, विथ डिग्निटी मतलब कि गरिमा से, मर्यादा से, एंड डैट और कि आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू डू द राइट थिंग मतलब कि अच्छा चीज़ करने का, है ना। तो ए- यही काम इन्होंने किया है, तो इनका एपिटाफ अगर ऐसे लिखा जाएगा तो सही भी होगा, समाधि लेख और इस तरीके से लिखा जाए तो बहुत अच्छा बात होगा। आगे क्या करा, द सेंस ऑफ पर्पस, कहने का मतलब है कि जीवन का उद्देश्य, है ना, महत्व, लक्ष्य, ये सब जो है इसका जो फीलिंग होता है उसको सेंस ऑफ पर्पस कहता है। बहुत सारे लोगों को सेंस ऑफ पर्पस होता ही नहीं है, तो ऐसे ही जीवन कट जाता है बेकार में, है ना। तो द सेंस ऑफ पर्पस एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस, और जो उनका क्वाइट कॉन्फिडेंस था, है ना, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस दिखाते चले नाचते गाते हुए पूरा धूम मचाते हुए, उठा पटक करते हुए धम मचाते हुए, ऐसा नहीं है ना, कॉन्फिडेंस उनका जो था एकदम क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ चलते थे, यही सेंस है। ही एग्जीबिटेड, उन्होंने दिखाया, एग्जीबिट मतलब प्रदर्शित करना होता है। और द एंटरप्रेन्योरियल, तो मतलब उद्योग से संबंधित उद्यमी, इंस्टिंक्ट्स मतलब उनका नेचुरल जो एबिलिटी था इस तरह का, ही नर्चर, जिसको उन्होंने क्या किया, जिस इंस्टिंक्ट को उन्होंने क्या किया, तो डेवलप किया। वर एक्सेप्शनल ट्रेड्स, तो वो सब क्या थे, तो अपवादी है ना, अपवाद के तौर पर क्या थे, तो खासियत थे उनका, है ना, सब में वो खासियत नहीं था। आगे क्या करा, व्हाट सेट हिम अपार्ट, देखिए सेट अपार्ट मतलब होता है अलग करना, करा कि जो उन्हें अलग करता है, इन द ओवर ग्रोइंग क्लब ऑफ बिजनेस टाइकून्स, तो लगातार बढ़ने वाला जो क्लब है, बड़ा होता हुआ जो क्लब है बिजनेस टाइकून्स का, टाइकून मतलब होता है प्रभावशाली बिजनेसमैन, है ना, जो बहुत ही सफल हो, है ना, प्रभाव हो उनका, उसका उसको ही टाइकून कहा जाता है। और ये वर्ड सब जनरली फिल्म वगैरह उठाता है, फिल्म वगैरह में इस वर्ड का यूज किया जाता है, देखते हैं सबका अलग अलग चॉइस होता है वर्ड उठाने का, है ना, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, तो प्रभाव डालने के लिए फिल्म वगैरह में तो टाइकून खूब यूज किया जाता है। आगे क्या करा, एंड इंडियर्ड हिम, और उस चीज़ ने क्या किया, आ, किस जिस चीज़ ने उन्हें क्या किया, लाडला बनाया, 2 मिलियंस मतलब मिलियंस के प्रति,
वाई द हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी, वह क्या था, तो बहुत ऊंचा मतलब स्टैंडर्ड था किसका, तो प्रोबिटी का। प्रोबिटी मतलब होता है कंप्लीट ऑनेस्टी, तो पूर्ण ईमानदारी का उसका स्टैंडर्ड था उनका, है ना। एंड कंडक्ट और आचरण ही शोर बाई, है ना, जिसमें उन्होंने विश्वास किया। देखिए स्वीयर बाई मतलब शपथ लेना भी होता है, विश्वास करना भी होता है, तो इस चीज़ में इन्होंने विश्वास किया, इसी कारण मिलियंस का वो लाडला बने, ठीक है ना। और यही सब चीज़ें उनको सबसे अलग करता है। बिजनेस क्लब जो है टाइकून्स का, क्लब जो है बिजनेस टाइकून्स का उनमें, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है ही कल्टीवेटेड, कल्टीवेट मतलब खेती करना भी होता है, मतलब कि खेत को तैयार करना, उसमें फसल उपजाने के लिए। और यहाँ पर डेवलप करनी है, आप किसी क्वालिटी को आप अपने आप में कल्टीवेट करते हैं, तो उसको अपने आप में मतलब विकसित करते हैं, तो यही सेंस है। तो ही कल्टीवेटेड रेपुटेशन, तो उसने किस तरह का मतलब कि रेपुटेशन कल्टीवेट किया, डेवलप किया, फॉर स्ट्रेट डीलिंग, स्ट्रेट डीलिंग का, चलो एकदम साफ सफाई वाली बात, है ना। अच्छा लगे या बुरा लगे, काम ईमानदारी से होना चाहिए, है ना। स्ट्रेट डीलिंग मतलब क्या होता है, साफ सुथरा डीलिंग, यही सेंस होगा। हिज ह्यूमिलिटी मतलब उनका विनम्रता, ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता, हम्बल से ही ह्यूमिलिटी बना है। द इनुमरेबल, इनुमरेबल मतलब होता है अनेक, है ना, बेशुमार, असंख्य, है ना। फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक मतलब होता है परोपकारी, प्रोजेक्ट्स यानी कि अनेक परोपकारी प्रोजेक्ट्स ही स्टीयर, जो उन्होंने क्या किया तो चलाया। हिज पैशन फॉर स्टार्टअप्स मतलब उनका जुनून स्टार्टअप्स के लिए, एज वेल एज हिज लव फॉर एनिमल, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए उनका प्यार। ऑल एडेड टू द पर्सोना, सारी चीज़ों ने क्या किया तो उनके शख्सियत को में ऐड किया, है ना, मतलब कि उनके शख्सियत को और मतलब बढ़ाया, यही सेंस है। ही वॉज अ रेयरिटी, रेयरिटी मतलब दुर्लभता होता है, रेयर से रेयरिटी बना है। और यहाँ पर क्या सेंस है, तो असामान्य, है ना, कॉमन बात नहीं, असामान्य। तो ही वॉज अ रेयरिटी, तो असामान्य थे वो। अ शाइनिंग बेकन, बेकन मतलब तो प्रकाश स्तंभ, है ना। इन अन इन एन एज ऑफ ग्रीड एंड ऑस्टेंटेशन मतलब कि किस युग में, एज मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है, तो युग है, तो लोभ और दिखावा के युग में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा बॉर्न इन 19 कितना दिया 37, हाँ, तो 1937 में जन्मे। रतन टाटाज लाइफ, तो रतन टाटा का जीवन, स्पैन, स्पैन मतलब फैलना होता है। अ पीरियड ऑफ इनॉर्मस चेंज फॉर इंडिया, इनॉर्मस मतलब बड़ा होता है, भारी होता है, भारी भरकम, तो इंडिया में बदलाव का भारी मतलब कि जो पीरियड, लंबा जो पीरियड था, बड़ा जो पीरियड था, उस वहाँ उनका फैलाव था, रतन टाटा का जीवन, है ना। इन 1991, 1991 में ही टुक ओवर फ्रॉम हिज अंकल, तो उन्होंने कार्यभार लिया अपने अंकल जी से। एंड मेंटर, और उनके गुरु, उनके अंकल भी थे और उनके मेंटर भी थे, गुरु थे, और उनका नाम दिया है JRD टाटा, है ना। एज हेड ऑफ वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कंग्लोमरेट्स, तो किस रूप में, तो भारत के सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक, है ना, का वो हेड के रूप में क्या किया, तो कार्यभार लिया, है ना, उसको संभाला। कंग्लोमरेट मतलब होता है बहुत सारे कंपनीज का जो ग्रुप होता है। टाटा सन्स की बात करें तो उसमें क्या है, एक ही प्रोडक्ट के लिए थोड़ी है, बहुत सारा फर्म का वो एक क्या है, मिला करके वो बनता है, तो यही बात है। कंपनीज का एक जो पूरा क्या कहोगे, कई कंपनीज जो मिल करके जो बनता है, उस सब को मिला कंग्लोमरेट कहा जाता है। बहुत तरह का व्यापार करती है कंपनियां। तो आए क्या करा, अरे भाई रुको तो सही। दिस कोइंसाइडेड विथ, देख कोइंसाइड मतलब होता है से मेल खाना, या फिर एक ही समय पर होना, जैसे कि आपका एग्जाम, एक एग्जाम दूसरे एग्जाम से कोइंसाइड कर जाता है ना। तो क्या दिस कोइंसाइडेड विथ इंडियाज इकोनॉमिक ओपनिंग टू द वर्ल्ड, तो ये मेल खाया, खाया किस चीज़ से, तो भारत का जो आर्थिक ओपनिंग है संसार के प्रति, संसार में जो भारत का ओपनिंग हुआ इकोनॉमिक, समझिए उस संसार का जो क्या कहोगे आप, आर्थिक ओपनिंग, मतलब कि उसकी तरफ भारत ने क्या किया, रुख किया, वही बात है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहा है कि अ, भारत का इकोनॉमिक ओपनिंग, भारत का क्या कहो, आर्थिक खुलापन
किसकी ओर? तो संसार की ओर, है ना। एज द ग्रुप बोल्डली, जब टाटा सन्स ग्रुप ने क्या किया? निडरतापूर्वक, बोल्डली मतलब निडरतापूर्वक, वेंचर्ड, वेंचर मतलब होता है जोखिम उठाना, है ना, जोखिम उठाया, अब्रॉड यानी कि बाहर। रतन टाटा इमर्ज, रतन टाटा उभरी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर फॉर इंडिया इंक, है ना, इंडिया इंक के। एंड लेटर, और बाद में, इट्स एल्डर स्टेट्समैन, है ना, और बाद में इसके मतलब कि बुजुर्ग स्टेट्समैन, स्टेट्समैन जो होता है वो अक्लमंद, अनुभवी, है ना, और सम्मानित नेता को कहा जाता है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? हिज पेट प्रोजेक्ट। देखिए, पेट का एक अर्थ तो पालतू जानवर होता है, आपका जो लाड़ प्यार करने वाला जानवर, कुत्ता बिल्ली लोग पालते हैं उसको पेट एनिमल कहते हैं ना। और पेट का मतलब होता है प्यारा, है ना, मनचाहा, मनपसंद। तो इनका जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो, तो इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें, जिसमें था, उस प्रोजेक्ट के बारे में कह रहा है। द अल्ट्रा चीप नैनो, है ना, अल्ट्रा मतलब अत्यधिक, अत्यधिक सस्ता नैनो, है ना। हीट अ पॉलिटिकल वॉल। देखो, हीट अ वॉल का मतलब होता है ऐसा पॉइंट पे पहुंच जाना जहां से आप आगे नहीं बढ़ सके, है ना। तो एक राजनीतिक मतलब कि क्या हुआ, तो उसका शिकार हुए इनका अल्ट्रा चीप नैनो, है ना, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। एंड देन, और तब, द कार रजिस्टर्ड, कार ने दर्ज किया डिजमल सेल्स, यानी कि निराशाजनक बिक्री। ठीक है। इट वॉज अ हार्स, हार्स मतलब कड़वा, है ना, लेसन, यानी कड़वा लेसन था, अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड विजन, है ना। तो ग्रैंड विजन जो होता है, एक बहुत बड़ा दूरदर्शी सोच होता है, उसके क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियां हैं, या फिर क्या सीमाएं हैं, उसका मतलब कि कड़वा लेसन दिया, कड़वा सीख दिया, सबक दिया। आगे क्या कह रहा? रतन टाटा नेवर मैरिड, उन्होंने कभी शादी नहीं की। इफ़ आई हैड अ फैमिली, उनका कहना था यदि मेरा परिवार होता, आई कुड नॉट हैव स्पेंट, तो मैं नहीं दिया, मतलब खर्च नहीं किया होता, बिताया नहीं होता, एज मच ऑफ माई टाइम, मतलब अपना उतना समय, इन्वॉल्व विद द ग्रुप, जितना मैंने कंपनी को दिया, है ना। आई क्या ही सेड, उन्होंने कहा। आई क्या करा, हिज फैमिली, उनका परिवार, इज स्प्रेड मतलब फैला हुआ है, फार एंड वाइड मतलब कि, फार एंड वाइड का मतलब होता है ओवर लार्ज एरिया, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, है ना। तो उनका बहुत बड़े क्षेत्र में फैला परिवार, मॉर्निंग द लॉस, यानी कि अ, शोक मना रहा है नुकसान का, मतलब उनके मृत्यु का, है ना। मौन मतलब होता है शोक मनाना। ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सेंटेंस था, लेकिन ध्यान भटकाव के कारण कुछ और क्लियर नहीं हो पाया था। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।